धमाल फ्रेंचाइज को गोलमाल या हाउसफुल फिल्मों के समान श्रेणी में नहीं गिना जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि धमाल 27 और डबल धमाल 211 दोनों ही सफल फिल्में रही हैं और टेलीविज़न पर भी काम किया है। इसलिए रिकॉल वैल्यू काफ़ी मजबूत है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग टोटल धमाल बहुत सारी उम्मीदें रखता है। निर्माताओं ने मौजूदा स्टार कास्ट आशीष चौधरी को छोड़कर के अलावा न केवल 3 प्रमुख अभिनेता अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर को लाकर, बल्कि इसे एक एडवेंचर कॉमेडी बनाकर, जो बॉलीवुड में शायद ही कभी देखी गई शैली है, पैमाने और पागलपन को और भी बढ़ा दिया है। तो क्या टोटल धमाल मनोरंजन और शो को हिला देने में कामयाब होता है या ये निराश करता है? आइए विश्लेषण करते हैं। टोटल धमाल एक रोमांचकारी यात्रा पर निकले लालची पागल किरदारों की कहानी है। गुड्डू एक छोटा मोटा ठग है। उसे अपने साथी जॉनी, संजय मिश्रा के साथ एक टिप मिलती है कि एक होटल के कमरे में बड़ी रकम का आदान प्रदान हो रहा है। वे वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि पैसे लेने वाला पुलिस कमिश्नर बोमन ईरानी है। फिर भी गुड्डू और जॉनी कमिश्नर से पैसे लूटते हैं और भाग जाते हैं। इस बिंदु पर उनका ड्राइवर पिंटू उन्हें धोखा देता है और 85 करोड़ रुपए की रकम लेकर भाग जाता है। इस बीच अविनाश पटेल और बिंदु माधुरी दीक्षित 17 साल से शादीशुदा हैं और उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी है। लल्लन रितेश देशमुख और जिंगूर पितोबाश त्रिपाठी फायरमैन हैं, जिन्हें रिश्वत लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है। और आदित्य श्रीवास्तव, अरशद वारसी और मानव श्रीवास्तव, जावेद जाफरी को नौकरी की ज़रूरत है। वे इसके मालिक अल्ताफ द्वारा एक प्राचीन कला गैलरी में कार्यरत हैं। दुर्भाग्य से मानव करोड़ों की इन प्राचीन सामग्रियों को तोड़ देता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर वे गैलरी से भाग जाते हैं और वह भी अल्ताफ की हाईटेक कार चुराकर। वे लल्लन जिंगूर और अविनाश बिंदु के साथ राजमार्ग पर हैं जब वे एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते देखते हैं। वे साइट पर जाते हैं और पिंटू को देखते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान के अंदर है। वह मरने वाला होता है और वह उनसे कहता है कि उसने गुड्डू से चुराए गए पैसे जनकपुर के एक चिड़ियाघर में छिपा दिए हैं, जो साइट से लगभग 1050 किलोमीटर दूर है। तभी गुड्डू एक योजना बनाता है। जो भी सबसे पहले जनकपुर चिड़ियाघर पहुंचेगा, वह उन 35 करोड़ रुपयों का एकमात्र मालिक होगा। इस तरह जनकपुर की ओर इन लोगों की दौड़ शुरू होती है। इसके बाद क्या होता है, ये पूरी फिल्म में बताया गया है। वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर की कहानी बेकार है क्योंकि यह पहले भाग से उधार ली गई है। इसमें बिल्कुल भी नयापन नहीं है और यह पूरी तरह से पूर्वानुमानित है। शुक्र है कि वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर की पटकथा थोड़ी बेहतर है, क्योंकि इस बार मज़ेदार परिस्थितियां पिछली बार से अलग हैं। लेकिन कुछ जगहों पर यह थोड़ा बेतरतीब भी है। यह विशेष रूप से दूसरे भाग में सच है। वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर के संवाद मुख्य बिंदुओं में से एक है और मज़ा बढ़ाते हैं। इंद्र कुमार का निर्देशन थोड़ा पुराना है। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि समय बदल गया है। कथानक और स्क्रिप्ट पहले से ही दर्शकों की बुद्धिमत्ता को हल्के में लेती है और उनका निर्देशन भी बहुत मदद नहीं करता। दूसरे भाग के मध्य में फिल्म खिंच जाती है। साथ ही कुछ समुदायों का मजाक उड़ाया गया है और यह दर्शकों के एक वर्ग को पसंद नहीं आ सकता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें कई सब ट्रैक हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन उन्होंने उन दोनों के बीच समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टोटल धमाल की शुरुआत धमाकेदार तरीके से होती है। सभी किरदारों के एंट्री सीन मज़ेदार हैं, खासकर गुड्डू के। लल्लन के एंट्री सीन से भी खूब हंसी आती है। जिस तरह से सभी मुख्य किरदार एक दूसरे से टकराते हैं, वह भी काफ़ी शानदार है। लेकिन फिर कहानी में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि अगले 80-90 मिनट किरदारों को जनकपुर चिड़ियाघर तक पहुंचने की कोशिश और रास्ते में आने वाली विभिन्न बाधाओं को समर्पित हैं। यहाँ कुछ सीन मज़ेदार हैं और वाकई में हंसी लाते हैं, जैसे रेलवे सुरंग में पागलपन, अविनाश बिंदु का शॉर्टकट लेने की कोशिश, जीपीएस से जुड़ा सीक्वेंस, जैकी श्रॉफ द्वारा मज़ेदार आवाज़ दी गई, और ललन की डरावनी हेलीकॉप्टर की सवारी। हालांकि इंटरवल के बाद यह दोहराव लगने लगता है। साथ ही पहले हाफ की तुलना में सेकंड हाफ में हास्य की कमी है।
स्काई डाइविंग और झरने के सीन काम नहीं करते। ध्यान दें कि निर्माताओं ने कहानी में कैसे छलांग लगाई है। वे ये नहीं बताते कि अविनाश बिंदु झरने से कैसे बचते हैं और लल्लन को मोटरसाइकिल कैसे मिलती है। ऐसा लगता है कि निर्देशक इंद्र कुमार को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने टोटल धमाल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाया है और इसलिए जल्दी से क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। हालांकि उन्हें इसे बेहतर तरीके से करना चाहिए था। फिनाले भी काफ़ी लंबा है और फिर से धमाल की तरह यह भावुक कर देता है। शुक्र है कि जंगली जानवरों का तत्व और उनके इर्द गिर्द हास्य क्लाइमैक्स को एक अच्छा स्पर्श देता है। अजय देवगन मज़ेदार हैं और उनके हाव भाव सटीक हैं, जिससे अधिकतम हंसी आती है। अनिल कपूर जोरदार है, लेकिन कुल मिलाकर यह काम करता है। माधुरी दीक्षित ने अपनी कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल सही की है। उनके किरदार का एक संवेदनशील पक्ष भी है। वह वही है जो दूसरों से पिंटू और यहाँ तक कि जानवरों को बचाने की कोशिश करने का आग्रह करती है। हालांकि अनिल माधुरी की तू तू मैं एक बिंदु के बाद लोगों को परेशान कर देती है। रितेश देशमुख को दुख की बात है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें हावी कर दिया गया। हालांकि उन्हें भी मज़ेदार दृश्यों का हिस्सा मिला। अरशद वारसी हमेशा की तरह शिकायतों से मुक्त हैं। फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी ताकत जावेद जाफरी काफ़ी अच्छे हैं। चूंकि बहुत सारे अभिनेता हैं, इसलिए पिछली 2 फिल्मों की तुलना में उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है। लेकिन उनके प्रशंसकों के पास निश्चित रूप से शिकायत करने का कोई कारण नहीं होगा। ईशा गुप्ता प्राची की एंट्री बहुत देर से हुई है, लेकिन वह अपनी छाप छोड़ती हैं। बोमन ईरानी अच्छे हैं और अजय और विजय पाटकर के साथ उनके दृश्य काफ़ी मज़ेदार हैं। सहायक कलाकारों में विजय पाटकर, संजय मिश्रा, मनोज पाहवा, पितुबाश त्रिपाठी, सुदेश लेहरी, महेश मांजरेकर, चिन्नप्पा स्वामी और श्रीकांत मास्की रेड्डी उल्लेखनीय हैं। हालांकि जॉनी लीवर चुतो इन सहायक कलाकारों में सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। क्रिस्टल द मंकी, चिड़ियाघर सुरक्षा अधिकारी का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि वह मज़ेदार और प्यारा है, और जैकी श्रॉफ भी जो जीपीएस की आवाज़ के रूप में मज़ेदार है। सोनाक्षी सिन्हा मुंगडा गाने में ठीक ठाक लगी हैं। गौरव रोशन के संगीत को कोई गुंजाइश नहीं मिलती और शुक्र है कि रोमांच के बीच में कोई गाना नहीं जोड़ा गया। पैसा ये पैसा सबसे यादगार है। मुंगडा निराश करता है जबकि स्पीकर फट जाए को अंत में बजाया जाता है। कुकी गुलाटी का गीत निर्देशन दृश्यात्मक रूप से शानदार है। संदीप शिरोडकर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की शैली के अनुकूल है। केको नकाहारा की सिनेमेटोग्राफी संतोषजनक है। दुर्गा प्रसाद महापात्रा का प्रोडक्शन डिज़ाइन कुछ दृश्यों में थोड़ा भड़कीला और खराब है। आरपी यादव का एक्शन ठीक है, जबकि एनवाई वीएफएक्स वाला का वीएफएक्स औसत है। जानवरों के दृश्यों में वीएफएक्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ दृश्यों में यह निराशाजनक है। धर्मेंद्र शर्मा का संपादन और बेहतर हो सकता था। साथ ही जिस तरह से एक किरदार से दूसरे किरदार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है वह सराहनीय है। कुल मिलाकर टोटल धमाल एक घर पर दिमाग लगाकर छोड़ देने वाली मनोरंजक फिल्म है, जिसमें मज़ेदार पल भी हैं। अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन में समझ